प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब ये हमारे वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारा जो चैप्टर है ये हमें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे अंक दिलवा सकता है, इसलिए इस चैप्टर में आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझिए और स्वयं करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा 2, 4, 6, 8, 10। इनका मीन निकालना है। देखिए, मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उनका सम और जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे हमें डिवाइड करना होगा। तो देखिए, मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू sum of observations 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 divided by number of observations, these are 5। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8 20, 20 plus 10 30, 30 by 5 and this is equal to 6। So option A is correct। Question number 2, what is the mode of following data 3250434224। इस डेटा का मोड क्या है? देखिए, मोड हमारा वो ऑब्जर्वेशन होता है जो हमारा बार बार हमारे उस डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है बार बार कौन सा नंबर है, 4, जो कि बार बार इसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो 4 इज द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। Next, question number 3, what is the median of the following data 32, 24, 30 and 27, 21। तो देखिए, मीडियन निकालना है हमें। इनका कौन सा मीडियन होगा, 32, 24, 27 या 30। तो देखिए, मीडियन निकालने के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें अपने डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में उसको अरेंज करना है और उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे। कितनी ऑब्जर्वेशन है? जो मीडियन है दैट लाइज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, हम इसको ऑर्डर से लगाते हैं। सबसे पहले 21, 24, 20, 27, 30 एंड 32। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। तो दीज आर 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 हैं ये। तो एग्जैक्टली इनके बीच में है 27। तो 27 हमारा मीडियन है। मीडियन वो होता है जो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, what is the mode of following data 2, 4, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 3। मोड मैंने अभी आपको बताया था कि वो ऑब्जर्वेशन है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में बार बार दिखाई दे रही है। तो देखते हैं हम इसमें जो 2 है वो मुझे कितनी बार दिखाई दे रहा है, 3 बार, और 3 मुझे 2 बार दिखाई दे रहा है। तो जो 2 है ये बार बार आ रहा है। तो 2 इज द mode of this distribution. Option A is correct. Question number 5, if the median and mode of the data are 11 and 17 then its mean is। तो इसका मीन क्या है? मीडियन 11, मोड हमें दिया है 17, तो हमें बताना है इसका मीन क्या है। मीडियन और मोड का यूज करके हमें मीन बताना है। तो इसके लिए देखिए, हमारे पास रिलेशनशिप है इनके बीच में, जिससे हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय 2। तो लगा देते हैं 3 मीडियन हमें दिया है 11, तो 3 इंटू 11 माइनस मोड 17 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना बन गया मेरे पास ये 33 माइनस 17, तो 16 रह गया। 16 बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। तो 8 इज द मीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6,
मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 5, 4, 3, 2। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होगा ये हमें बताना है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं हमें मालूम है, 1 to 5। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 by 5 विच इज इक्वल टू 3। तो मीन हमारा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का 3 होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 25 विल बी। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय हम 2 कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनका मिड पॉइंट जो है वो हमारा क्लास मार्क होगा। तो देखिए मैं कैसे निकालती हूँ क्लास मार्क। क्लास मार्क इज इक्वल टू 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 45 by 2 and this is 22.5. So option B is correct. Question number 8. What will be the mean of first 6 even numbers? First 6 even numbers का मीन क्या होगा? तो देखिए हम कैसे करेंगे। फर्स्ट 6 even numbers. First 6 even numbers are 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो मीन कैसे निकलेगा, मीन इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 divided by 6। This is equal to 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42 by 6 it is equal to 7। Mean of first 6 even numbers is 7। Option C is correct। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी ये आ सकता है, इसलिए हम इनको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब क्या फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज mode is equal to 3 median minus 2 mean, mode is equal to 3 median minus mean, mode is equal to 3 median minus 3 mean, mode is equal to median plus 2 mean। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, mode is equal to 3 median minus 2 mean। Question number 10, what will be the mean of first 7 इवन नंबर्स। अब इसमें हम फर्स्ट 7 इवन नंबर्स ले लेते हैं। फर्स्ट 7 इवन नंबर्स कौन से हैं, फर्स्ट 7 इवन नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मीन इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाय 7। तो ऐड कर लेते हैं इनको। देखिए 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42, 42 + 14 42, 42 + 14 56 divided by 7 8। So option B is correct, 8। Next question number 11, what is the mode of the following data, 12
10, 8, 12, 8, 12, 16, 10, 12, 16, 18, 16, 8 एंड 16। अब मोड मैंने आपको बताया था जो हमारा बार बार आता है हमारे डेटा में। तो देखिए एक तो मुझे 12 दिखाई दे रहा है, बार बार आ रहा है 12, 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास 12 आ रहा है। और एक मुझे 16 भी दिखाई दे रहा है बार बार, 1 2 3 4, 16 भी 4 टाइम्स आ रहा है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के दो मोड हैं, 12 एंड 16। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मीन बाय डायरेक्ट मेथड सिग्मा xi by n, सिग्मा fi xi by सिग्मा xi, सिग्मा fi xi by सिग्मा fi, सिग्मा fi xi by n। तो कौन सा है? सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। इट इज द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। इसके बाद नेक्स्ट है मीन बाय अज्यूम्ड मेथड। अज्यूम्ड मेथड से मीन कैसे निकलता है? a प्लस सिग्मा fi xi by n, a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, a प्लस डी आई सिग्मा एफ आई डी आई बाय एन। तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। क्वेश्चन नंबर 14, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, कैपिटल ए है ये। थर्ड, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच। फोर्थ, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, वेयर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय एच। क्वेश्चन नंबर 15, मेथड फॉर फाइंडिंग मीडियन। अब मीडियन निकालने का कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, L माइनस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, L प्लस एन बाई टू प्लस सी एफ बाई एफ इंटू एच, L माइनस एन बाई टू प्लस सी एफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। इस तरीके से हम मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद मेथड फॉर फाइंडिंग मोड, L प्लस f1 minus f2 divided by 2f1 plus f0 plus f2 into h. Second, B part, L plus f1 minus f2 2f1 minus f0 minus f2 into h. C, L minus f1 minus f2 2f1 minus f0 minus f2 into h. D, L plus f1 plus f2 2f1 minus f0 minus f2 into h. तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा मोड का फार्मूला सही है। L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1, f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दी है 3 to 4, 1 6। तो ये हमें इसकी बतानी है मीडियन क्लास कौन सी है। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि मीडियन क्लास इसकी CF निकाल के ही हमें मालूम होगी। तो देखिए हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 3 2 4 1 6। अब मैं CF निकालती हूँ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 5 9 10 16। अब जो मेरे पास N है वो 16 आ गया, तो N बाई 2 16 बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। अब जो 8 है हमारे पास, हमें ये देखना है इससे बड़ी एकदम CF में कौन सी फ्रीक्वेंसी है। इट इज 9, जो 8 से एकदम बड़ा है। इसी के जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो हमारा मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास इज 20 to 30। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30।
तो जो मीडियन क्लास है इसका मतलब है कि जो मीडियन होगा हमारे क्वेश्चन का वो 20 to 30 के ही बीच में होगा. इट इज कॉल्ड मीडियन क्लास. क्वेश्चन नंबर 18. The class mark of the class interval 40 to 55 will be. अब देखिए क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं. हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं. क्लास मार्क इज इक्वल टू जो भी मेरा इंटरवल है उसका मिड पॉइंट 40 प्लस 55 बाय 2. इट इज 95 बाय 2. अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इट इज 47.5. So option D is correct. Next is 19 question. In the following distribution 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 10, 15, 12, 20 and 9. Find the model class. अब मॉडल क्लास हमें कैसे निकालनी है. तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हम देखेंगे कि हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है. तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मुझे दिखाई दे रही है 20. 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो जो हमारी इसमें मॉडल क्लास होगी वो होगी 15 to 20. मॉडल क्लास इज 15 to 20. क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द मीन ऑफ 7 नेचुरल नंबर्स. अब 7 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं. 7 नेचुरल नंबर्स. First 7 natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो mean is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 divided by 7. ऐड कर लेते हैं. 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 1 21, 15 plus 6 21, 21 plus 7 28 by 7 and this is equal to 4. The mean of first 7 natural numbers is 4. Question number 21. The mode of the following data 5 4 3 2 2 3 2 5 9 2 1 is. कौन सा ऑब्जर्वेशन मुझे बार बार दिखाई दे रहा है. मुझे 2 ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है. तो मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 2. नेक्स्ट फाइंड द मॉड ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो मॉड क्या होगा. जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसमें वो कौन सी है 10. तो मोड इज इक्वल टू 10. Question number 23. If the median of the given data 26, 29, 42, 53, x plus 2, 70, 75, 82, 93, 65, find the value of x. अगर इनकी मीडियन हमें दी हुई है 65 तो x की वैल्यू बताओ. तो पहले हम इनको काउंट करते हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are 10. अब इनके एग्जैक्ट जो मिडल में हैं वो ये दोनों हैं. तो जो हमारे पास मीडियन रहेगी, मीडियन देखिए 4 ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ छोड़ दी हैं और 4 यहाँ छोड़ दी हैं. तो बीच में x और x plus 2 इनका जो मिडल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वो हमारे मीडियन रहेगा. तो कितना आ गया ये 2x plus 2 by 2. तो 2 कॉमन ले लेती हूँ मैं. x plus 1 by 2 इज इक्वल टू x plus 1. लेकिन मुझे मीडियन दिया कितना हुआ है 65. x plus 1 is equal to 65. So x is equal to 65 minus 1 is equal to 64. जो x की वैल्यू है वो 64 आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 24. क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय 2 लोअर क्लास लिमिट. दोनों को जोड़ते हैं ना हम. तो इट इज जो डैश आएगा वो आएगा लोअर क्लास लिमिट. Question number 25.
following are the marks of a class of 9 student 21, 24, 27, 30, 32, 34, 35, 38, 48. फाइंड द मीडियन. तो देखिए मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि डेटा अरेंज होना चाहिए, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो ये मुझे दिखाई दे रहा है ये अरेंज ही है डेटा. तो अब इसमें देखते हैं हम 21, 24, 27, 30, 32, 34, 35, 38, 48. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 है तो 4 ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से छोड़ देते हैं और 4 ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से छोड़ देते हैं. तो जो एग्जैक्टली मिडल है वो है 32. सो मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 32. तो ये थे बच्चों हमारे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन. आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से. ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे अंक दिलाने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से कीजिए. और बहुत ही आसान चैप्टर है, ये हमें काफी नंबर अपने पेपर में दिलवा सकता है. इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि आप इसमें पूरे अंक हासिल कर सकें. कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे.